बच्चों, मैं विनोद रावत आज आपको एट्थ क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, इनको समझना है। इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है। ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज क्या होते हैं इसको आपने समझना है। ठीक है ना। तो बहुभुज क्या होते हैं, वैसे तो इसके हिंदी मीनिंग अगर करें, बहुभुज का मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती है। ठीक है ना, जिसमें क्या होती है, बहुत सारी साइड होती है, यानी कि जिसकी बहुत सारी साइड्स हैं वो पॉलीगन है। ठीक है ना। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं कहेंगे। इसकी दूसरी डेफिनेशन कैसे बनती है कि पॉलीगन वो होता है जो क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। ठीक है ना। जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। अब आप कहेंगे सर सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है। ठीक है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब है, सिंपल का मतलब होता है सरल, और सरल कैसा, जो एक दूसरे को नहीं काटते, वो अपने आप को काटता नहीं है। जैसे मैं, अगर मैंने कोई डायग्राम बनाया, ये बनाया, तो ये क्या कर रहा है, ये स्वयं को कट कर रहा है। तो ये सिंपल नहीं है। सिंपल क्या होता है, सिंपल होगा जैसा ये है, ये कट नहीं कर रहा है। जैसे आपने ये बनाया, ये कट नहीं कर रहा। आपने ये बनाया, ये कट नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने ये बनाया लेकिन ये तो कट कर रहा है, तो ये सिंपल नहीं है। क्लोज का मतलब, क्लोज का मतलब ये क्लोज होना चाहिए, जैसा ये क्लोज है। अगर आप ऐसा बनाते हैं तो ये क्लोज नहीं है, यहाँ से ओपन है। ठीक है, ये भी क्लोज है। और कर्व क्या होता है, कर्व होता है कि विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, यानी कि पेंसिल को बिना उठाए अगर आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं, जैसे आपने ये सर्कल बनाया, आपने पेन को बिना उठाए एक सर्कल बना दिया, यानी कि आपने ट्रायंगल बनाया, आपने पेन को उठाया भी नहीं है, और ये आपने क्या करा, ट्रायंगल बनाया। आपने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया। तो अगर आप क्या करते हैं, पेंसिल को विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, यानी कि पेंसिल को बिना उठाए अगर आप कोई भी डायग्राम, कोई भी फिगर बनाते हैं तो आपका कर्व होता है। ठीक है ना। तो ये तीन जो यहाँ पे वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग आपको समझ में आ गई है। ठीक है। तो ये कहता है कि पॉलीगन क्या होता है, कि पॉलीगन ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो किससे बना होता है, लाइन सेगमेंट। किससे बना होता है, लाइन सेगमेंट। जो किससे बना होता है, लाइन सेगमेंट से बना होता है। अब आप कहेंगे सर लाइन सेगमेंट क्या है, तो लाइन सेगमेंट होती है रेखाखंड, जो रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो सर्कल है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, लेकिन ये जो है लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, इसमें रेखाएं नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये पॉलीगन नहीं है। तो ये जो सर्कल है ये पॉलीगन नहीं होता है, बल्कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्योंकि जो पॉलीगन होता है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होना चाहिए, और वो किससे बना हुआ होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से। तो आप देख रहे हैं ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और ये किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट। इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3, इसमें 3 लाइन सेगमेंट है। तो ये हो गया आपका, एक तो ये हो गया, ये पॉलीगन है ट्रायंगल। एक पॉलीगन आपका ये है, ये भी क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, 4 है। ठीक है ना, इसमें 4 रेखाखंड है। ठीक है, तो ये है आपके पॉलीगन, ये आपका पॉलीगन नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है, इसलिए पॉलीगन नहीं है। तो आपको पॉलीगन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। पॉलीगन क्या होता है, कि पॉलीगन ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलीगन। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, यानी कि आपने पॉलीगन को यहाँ पे आप वर्गीकृत करना है, इसको बांटना है कि पॉलीगन कौन कौन से होते हैं। तो पॉलीगन को हम जो है किस बेस पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, हम इसको जो है नंबर ऑफ साइड, यानी कि साइड के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको, इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जिसके साइड, मान लो अगर साइड 1 है, तो अगर n इज इक्वल टू 1, तो साइड 1 है तो इसका मतलब आप ऐसे बनाएंगे तो ये पॉलीगन नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलीगन कैसा जो क्लोज होता है, ये क्लोज तो है ही नहीं, ये तो लाइन है, ठीक है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 तो होगा ही नहीं, n इज इक्वल टू 2। अगर आप 2 साइड लेते हैं, मान लो आपने ये 2 साइड ले ली, तो ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये भी क्लोज नहीं है। इसको क्लोज होने के लिए ऐसा होना चाहिए था, तो ये भी क्लोज नहीं है। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है पॉलीगन के लिए? n इज इक्वल टू 3। तो अगर आपसे कोई पूछे कि n इज इक्वल टू 3, तो जिसके 3 साइड होती है उसको आप बोलते हैं ट्राइंगल। उसको आप क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है ना, त्रिभुज बोलते हैं, क्योंकि ट्राइंगल की कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। अब ट्राइंगल कोई सा भी हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है, आइसोसेलेस होता है, इसको इसके स्केलन भी हो सकता है, ठीक है ना, या राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, सबसे छोटा जो पॉलीगन है वो कौन सा होता है? ट्रायंगल होता है, क्योंकि अभी हमने चेक किया एन की वैल्यू जब आपने 2 रखी थी तो पॉलीगन नहीं बन रहा है, एन की वैल्यू आपने 3 रखी है तो यहाँ पे पॉलीगन बन रहा है। तो सबसे जो छोटा है यानी कि स्मॉलेस्ट जो आपका पॉलीगन है वो कौन सा है? ट्रायंगल है। इसके बाद n इज इक्वल टू 4। अगर आप n की वैल्यू 4 लेते हैं तो n की वैल्यू 4 का मतलब है जिस पॉलीगन की साइड क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे जिसके साइड 4 होती है उसको आप क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, उसको आप क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल जो है बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्क्वायर है, जैसे आपके पास रेक्टेंगल है, जैसे आपके पास पैरेललोग्राम है, या आपके पास रोम्बस है, ठीक है ना, ट्रेपेजियम है, कुछ भी हो सकता है, काइट हो सकता है। तो आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसके 6 टाइप है, तो इनमें से मैंने 3 लिखे हुए हैं, तो कोई सा भी हो सकता है क्योंकि इसके साइड कितनी होती है? 4, और ये सब क्या है? क्लोज है, लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। इसके बाद है n इज इक्वल टू 5, जिसकी 5 साइड कितनी होती है? 5 है, उसको बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन यानी कि पंचभुज, यानी कि इसकी कितनी साइड होती है? 5 होती है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, जैसे आपका क्या होता है? एक लिफाफा होता है, इस प्रकार से। n इज इक्वल टू 6, इसको बोलते हैं हेक्सागन, जिसकी कितनी साइड होगी? 6 होगी। 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू 6 होगा। हेप्टागन, n इज इक्वल टू 7, तो हेप्टागन होगा। हेप्टागन जिसमें 7 साइड होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना, जिसकी 7 साइड होगी उसको हेप्टागन बोलेंगे। n इज इक्वल टू 8, इसको बोलेंगे ऑक्टागन, जिसकी 8 साइड होगी, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो इसकी कितनी साइड है? 8 साइड है, तो इसको आप बोलेंगे कि ये क्या है? आपका ऑक्टोगन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 9 साइड होगी तो नैनोगन हो जाएगा, ठीक है ना, 10 साइड होगी तो डेकागन हो जाएगा। इस प्रकार से आप, ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, कि पॉलीगन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे छोटा यानी कि द स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज ट्रायंगल, सबसे छोटा जो पॉलीगन है वो ट्रायंगल होता है, क्योंकि ट्रायंगल से छोटा कोई पॉलीगन नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, और उसके बाद नैनोगन और डेकागन, ये आपके पास पॉलीगन है। इसके बाद आता है आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलीगन, यानी कि बहुभुज के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है आपके पास कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को हिंदी में बोलते हैं उत्तल, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल, इसको आप बोलते हैं उत्तल बहुभुज, इसको क्या बोलते हैं? उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है, इसके अगर आप डेफिनेशन समझें कि ये होता क्या है, कि आपके पास अगर ऐसा कोई पॉलीगन है, अगर आपके पास ऐसा कोई पॉलीगन है जिसके इंटीरियर एंगल क्या है? 180 डिग्री से छोटे हैं, यानी कि द स्मॉलेस्ट 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। कौन? इंटीरियर एंगल, किसके? कॉन्वेक्स जो पॉलीगन होते हैं
उसके जो इंटीरियर एंगल हैं वो क्या होते हैं 180 से स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास मैं यहाँ पे बनाऊं, ये आपके पास ट्रायंगल है, तो आप देखते हैं ट्रायंगल के जो एंगल हैं ये सब क्या होते हैं 180 डिग्री से स्मॉल होते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल बहुभुज कहलाता है, जिसके एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री से स्मॉल होते हैं। और कौन से एंगल इंटीरियर। आपके पास जैसे स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर के जो एंगल है 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा ईच एंगल्स आर स्मॉलेस्ट देन 180 डिग्री, ठीक है ना। इसके जो इंटीरियर एंगल हैं वो क्या है 180 डिग्री से स्मॉल होंगे। आपके पास रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे, जिनके एंगल क्या होंगे 180 डिग्री से स्मॉल होंगे, वो आपके होंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसके बाद सेकंड आता है कॉनकेव। कॉनकेव को हम बोलते हैं अवतल, अवतल बहुभुज। अभी क्या होता है ये इसी का जस्ट अपोजिट है। तो इसका अपोजिट क्या है, यानी कि ऐसा पॉलीगन आपके पास होगा जिसके इंटीरियर एंगल क्या होंगे, जिसके इंटीरियर एंगल क्या होंगे 180 डिग्री से क्या होंगे ग्रेटर होंगे, यानी कि बड़े होंगे। तो ऐसा नहीं कि सारे एंगल बड़े होंगे, या आपके पास वन एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर होगा या टू एंगल होंगे, ठीक है ना। इसमें सभी एंगल नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे क्या होगा या 1 एंड 2 एंगल आपके पास क्या हो सकते हैं 180 डिग्री से ग्रेटर हो सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जो कॉनकेव पॉलीगन होता है उसमें इंटीरियर एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री से क्या होते हैं ग्रेटर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं, जैसे आपके पास ये क्या है एक पेंटागन है, इसके 5 साइड है तो पेंटागन है। तो इसका अगर मैं ये वाला इंटीरियर एंगल देखूं तो ये 180 डिग्री से क्या ग्रेटर है, ठीक है। आपके पास अगर कोई ट्रायंगल है इस प्रकार से, तो अगर मैं, ये ट्रायंगल नहीं है, इसकी 4 साइड है तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो इंटीरियर एंगल है ये भी क्या है आपके पास, ये भी जो है 180 डिग्री से ग्रेटर है। तो आपके पास कॉनकेव क्या हो गया, जिसके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री से ग्रेटर होते हैं। सभी नहीं होंगे, 1 एंगल या 2 एंगल यहाँ पे ग्रेटर हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड है आपका रेगुलर। रेगुलर को हम बोलते हैं सम। सम बहुभुज क्या होता है, ठीक है ना। तो सम का मतलब होता है इक्वल, ठीक है ना। ऐसा पॉलीगन आपके पास होगा जिसमें क्या होंगे ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स, इसमें क्या होता है एंगल, एंगल्स एंड साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें क्या होते हैं आपके पास कोई भी पॉलीगन होगा उसकी सभी साइड और उसके ऑल एंगल क्या होंगे इक्वल। जैसे आपके पास है, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं यहाँ पे, तो ट्रायंगल में कौन सा होगा, ट्रायंगल में आपका होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर मैं ट्रायंगल आपसे अगर पूछा जाए कि आप ऐसे ट्रायंगल का नाम बताइए कि जो रेगुलर पॉलीगन है, तो आप कहेंगे कि ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। आप कहेंगे ये क्या है समबाहु है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, यानी कि ऑल साइड इक्वल है, और इसके जो एंगल हैं ये भी सब इक्वल होते हैं, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर आपसे पूछा गया क्वाड्रिलेटरल में बताओ कि क्वाड्रिलेटरल में आपके पास क्या होता है रेगुलर पॉलीगन, तो आप कहेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में तो होता है स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है इसकी ऑल साइड क्या होते हैं इक्वल होती है, और आपको पता है इसके एंगल भी क्या होते हैं सभी 90 के होते हैं, एंगल भी क्या होते हैं इसके 90। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर पॉलीगन क्या है, जिसकी साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, वो आपका क्या होगा रेगुलर पॉलीगन होगा। तो ट्रायंगल में से कौन सा होता है रेगुलर पॉलीगन, इक्विलैटरल होता है, और क्वाड्रिलेटरल में से कौन सा होता है स्क्वायर होता है। अगर मैं कहूँ पेंटागन में कौन सा होगा, तो आप कहेंगे रेगुलर पेंटागन, उसके आगे रेगुलर शब्द लगा दो। अगर मैं हेक्सागन में कहता हूँ तो आप कहेंगे रेगुलर हेक्सागन। हेप्टागन में होगा तो रेगुलर हेप्टागन। इसके बाद आता है आपका इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब जो रेगुलर नहीं है, यानी कि विषम, ठीक है ना। विषम क्या होंगे, विषम बहुभुज क्या होंगे, तो आप कहेंगे विषम बहुभुज क्या क्या होंगे, जिसमें क्या होगा एंगल तो इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना, एंगल तो इक्वल होंगे,
साइड इक्वल नहीं होगी, या फिर साइड इक्वल होंगे तो एंगल इक्वल नहीं होंगे, या एंगल भी इक्वल नहीं होंगे साइड भी इक्वल नहीं होंगे, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, इरेगुलर। जैसे आपके पास है रेक्टेंगल, आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है, आपके पास रेक्टेंगल है, आपको पता है रेक्टेंगल के जो एंगल है वो तो इक्वल होते हैं, इसके सारे एंगल क्या होते हैं, 90 के होते हैं। तो ये तो आपको पता है एंगल तो इक्वल है, लेकिन इसकी साइडें इक्वल नहीं है। अगर साइड इक्वल हो जाती है तो ये रेगुलर होता है। इसकी जो अपोजिट साइडें हैं ये इक्वल होती है, इसकी ऑल साइड इक्वल नहीं है बल्कि अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, तो आप कहेंगे कि ये इरेगुलर में आएगा। जैसे आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपके पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसकी क्या है, दो भुजाएं बराबर है, टू साइड इसकी इक्वल है, और अगर इसकी टू साइड इक्वल है तो टू एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है ना, जो साइड के अपोजिट एंगल हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कहेंगे कि ये भी क्या है, ये भी आपके पास इरेगुलर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास तीनों जो एंगल है वो बराबर नहीं है और साइड भी यहाँ पे बराबर नहीं है, तो ये आपके यहाँ पे इरेगुलर पॉलीगन हो गया। तो इरेगुलर क्या है, जिसमें ना तो एंगल इक्वल है और ना ही साइड इक्वल है। अगर एंगल इक्वल भी है तो साइड इक्वल नहीं है, साइड इक्वल है तो एंगल नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे एंगल भी इक्वल होगा साइड भी इक्वल होगा तो वो क्या होगा, रेगुलर होगा। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप ऐसे ट्रायंगल का नाम बताओ जो क्या होगा, रेगुलर होगा, तो आप कहेंगे इक्विलेटरल है। या ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जो रेगुलर है, तो आप कहेंगे स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी इसके आगे आपका कल चलेगा। थैंक यू।